हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 360 जेके एसएसबी। तो आज से हम यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे। जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं जेके एसएसबी के, जो भी प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन है मैं वही लाऊंगा यहाँ पे आपके लिए। ठीक है, तो आज मैंने वन लिनियर लाया हुआ है जो जेके एसएसबी एसआई फाइनेंस है। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए रिवीजन सीरीज़ है। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। वन लिनियर है, बहुत ही कम शॉर्ट टाइम में। फर्स्ट इन द वर्ल्ड को डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट इन द वर्ल्ड मेल एंड फीमेल है उनको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, जो भी इंडिया के हैं। ठीक है, तो जहाँ पे ट्रिक्स अप्लाई होंगी मैं ट्रिक्स के साथ बताऊंगा, जो बिना ट्रिक्स के होंगी उनको आप ऐसे ही लर्न करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो है वो है फर्स्ट रेडियो टेलीस्कोप सैटेलाइट जो है वो किस कंट्री ने लॉन्च किया था स्पेस में, तो दैट इज़ जापान। अगर आप इसको ट्रिक्स बनाना चाहें तो सिंपल है, आप यहाँ से राजा भी अगर लर्न याद रखेंगे, RAJA। RA से बनेगा आपका रेडियो, तो JA से बनेगा आपका जापान। ठीक है, तो सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट कंट्री टू यूज़ ग्लास, पहली कंट्री जिसने ग्लास का इस्तेमाल किया था। ठीक है, पहली कंट्री जिसने ग्लास का इस्तेमाल किया था तो दैट इज़ इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया। राइट, नेक्स्ट है आपका फर्स्ट कंट्री टू मेक मैप, पहली कंट्री जिसने मैप बनाया था तो दैट इज़ सुमेरिया। ठीक है, अब जैसे किसी लड़की का नाम होता है सुमेरा एट्सेट्रा, तो उस तरीके से आप ये ट्रिक बना सकते हैं कि सुमेरा ऐसी पहली लड़की थी जिसने मैप बनाया था, उसी तरीके से सुमेरिया ऐसी पहली कंट्री थी जिसने मैप बनाया था। तो इसको किसी लड़की के नाम के साथ आप ट्रिक बना सकते हैं, उसी तरीके से मतलब लॉन्गर पीरियड के लिए मेमोराइज हो जाता है। अब है आपका फर्स्ट कंट्री टू प्रिंट बुक्स, यानी कि जब यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, यहाँ पे बुक्स थी नहीं, जब प्रिंट बुक्स होना स्टार्ट हो गई तो जो प्रिंट्स यानी बुक से सबसे ज़्यादा खुशी किसको मिलेगी? बुक से खुशी मिलेगी यहाँ पे किनको? बच्चों को। ठीक है, जो भी बच्चे होंगे यानी कि जो भी एस्पिरेंट होंगे। ठीक है, तो जो ही बुक प्रिंट हुई तो यहाँ पे खुशी किनको मिलने लगी? बच्चों को मिलने लगी। तो बुक्स, बी फॉर बुक्स और CH। ठीक है, बच्चे। तो इसी से आप ट्रिक बना देंगे कि बुक्स प्रिंट हुई तो उधर से बच्चों को खुशी मिलने लगी, तो बुक्स और बन जाएगा वो चाइना। ठीक है, BACHY। ठीक है, तो B से बुक्स, CH यानी कि बच्चे। अब बच्चे जब खुश हो गए, बुक्स प्रिंट हुई, तो उन बुक्स के साथ वो क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, खेलना तो है नहीं। अब वो बुक्स पकड़ के क्या करेंगे? कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे, यानी कि फिर से चाइना ने ही सबसे पहले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कमेंस यानी स्टार्ट किया। आई होप ये भी आपका क्लियर हो चुका होगा आराम से। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट कंट्री, सॉरी ये रिपीट हो रहा है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ US। ठीक है, अब US की कैपिटल आपको पता ही है वॉशिंगटन है, तो यहाँ पे आप सिंपल लर्न रखेंगे जॉर्ज वॉशिंगटन। ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट आ जाता है आपका फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का काम ही क्या होता है भाई? सुपरवाइज़ करता है वो बाकी नेशंस को, जो भी मेंबर नेशन होते हैं उनको सुपरवाइज़ करता है। ठीक है, गाइडलाइंस इशू करता है, जो भी उनके मसले होते हैं उनको हल करता है। ठीक है, तो पहला जो है गवर्नर कौन था यूनाइटेड नेशंस का? वो था त्रिगवैली। ठीक है, इसको त्रिवैली भी बोलते हैं, त्रिगवैली भी बोलते हैं, आपकी मर्ज़ी जैसे प्रोनाउंस करो, हमें प्रोनाउंसिएशन से कोई मतलब नहीं है, हमें बस लर्न याद रहना चाहिए। ठीक है, तो अब जो ही त्रिवैली गवर्नर बनेंगे वो सभी जो भी मेंबर नेशंस हैं उनको यूनाइट करेंगे। ठीक है, जब वो यूनाइट करेंगे तो एक अच्छा काम करेंगे, उसके लिए क्या बजेंगी? तालियां बजेंगी। ठीक है, तो T से ही आप उसको याद रखेंगे, त्रिवैली यानी कि तालियां, यूनाइटेड नेशन का गवर्नर जनरल था, फर्स्ट गवर्नर जनरल था। राइट, आई होप यहाँ तक हो गया होगा आपका। ठीक है, अब है आपका नेक्स्ट जो है आपका फर्स्ट कंट्री टू होस्ट NAM समिट। अब NAM समिट है क्या? नॉन अलाइंड समिट। अब नॉन अलाइंड होना है आपने, उसके लिए भी अपने आप में आपको गट्स चाहिए। ठीक है, टू बी अ नॉन अलाइंड यू शुड बी अ ग्रेट पर्सन। ठीक है, तो अब अगर नॉन अलाइंड होना है आपको तो उसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा? ग्रेट होना पड़ेगा, वेल ग्रेट। ठीक है, ग्रेट पर्सन बनना पड़ेगा। तो जब आप ग्रेट हो जाएंगे तो हिस्ट्री आपका नाम बहुत लंबे पीरियड तक याद रखेगी, युगों युगों तक आपका नाम याद रहेगा। ठीक है, फर्स्ट कंट्री टू होस्ट NAM समिट तो हो गया। मैंने कहा कि नॉन अलाइंड होने के लिए भी आपको ग्रेट होना पड़ेगा, तभी आप नॉन अलाइंड हो सकेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको ग्रेड होना पड़ेगा। जब आप ग्रेड होगे तो आपका जो नाम है वो यहाँ हिस्ट्री युगों युगों तक उसको याद रखेगी, तो बेलग्रेड यूगोस्लाविया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम अपना फर्स्ट पर्सन टू फ्लाई एरोप्लेन।
इसके लिए आई डोंट थिंक यू नीड अ ट्रिक, राइट ब्रदर्स है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट कंट्री टू सेंड मैन टू द मून। ठीक है, अब पहले ज़माने में किसी भी बंदे को मून तक पहुंचने के लिए उड़ के थोड़ी ना जाएगा, उसके पास ऐसे वो पर तो है नहीं। सिंपल सी बात है, उसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे फाइनेंस की। ठीक है, तो फाइनेंस कौन कर सकती थी, मतलब पहले के ज़माने में, आज से पहले 18th 17th सेंचुरी में, जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा हो, तो अमीर कंट्री कौन सी थी उस वक्त, यूएसए। ठीक है, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, तो यह है मार्गरेट थैचर। ठीक है, अब यह है कि इंग्लैंड की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, यानी अगर आपने इंग्लैंड में जाना है तो यू मस्ट नो द इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लैंड आप जा सकते हैं, अगर इंग्लिश नहीं आएगी तो आपको मार पड़ेगी। ठीक है, मार्गरेट थैचर, राइट। आगे चलते हैं हम। फिर है आपका फर्स्ट मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, तो इसके लिए भी मुझे नहीं लगता आपको ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी, बेनज़ीर भुट्टो। ठीक है, स्पेसशिप लैंडेड ऑन मार्स। ठीक है, मंगलयान पे। ठीक है, तो मार्स पे पहली स्पेसशिप कौन सी गई थी, विकिंग, यानी कि जब आपने मंगल पर प्रवेश किया तो आप क्या बन गए, किंग बन गए। तो ऐसे आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फर्स्ट स्पेस शटल लॉन्च्ड। फर्स्ट कंट्री जिसने स्पेस शटल लॉन्च किया दैट इज़ कोलंबिया। ठीक है, सी फॉर कून, और शटल में भी आप देख लोगे, शटल में भी आपको वो जो नीचे वाला हिस्सा है लाइक दिस, वो भी कून की तरह आ जाता है। ठीक है, तो सी फॉर कून एंड सी फॉर कोलंबिया। ठीक है, शटल के साथ आपने ध्यान रखना है कौन होता है उसका। ठीक है, तो शटल कौन की तरह ही होती है एक्चुअली, तो सी फॉर कौन एंड सी फॉर कोलंबिया। नेक्स्ट है फर्स्ट रॉकेट टू गो नियर द सन। पहला रॉकेट जो सन के पास गया था, हेलिस। ठीक है, तो जैसे ही सन की बात आ गई, सन के पास आप जाओगे, सन रेज आप पे गिरेंगे तो आप कहते हो हाई गर्मी। ठीक है ना, हाई गर्मी वाला सॉन्ग आप ध्यान में ला सकते हो, तो ये सॉल्व हो जाएगा। अब हेलिस जो था वो एक्चुअली जॉइंट वेंचर मिशन था जर्मनी एरोस्पेस एंड नासा के बीच। ठीक है, नासा और जर्मनी ने इसको जॉइंट वेंचर मिशन में इसको कंप्लीट किया था। तो लर्न कैसे रखोगे आप इसको, मैंने कहा कि जैसे आपको गर्मी लगती है तो आप क्या कहोगे, हाई गर्मी, राइट। देखते हैं नेक्स्ट, फर्स्ट कंट्री टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसके लिए भी आपको ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, बहुत सिंपल है, अमेरिका। ठीक, फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट अंडरग्राउंड मेट्रो रेल, तो वह है ब्रिटेन। ठीक है, अब यहीं से आप अगर उठा लोगे तो आपका बन जाएगा RAT। ठीक है, रैट का काम ही क्या होता है भाई, वो अंडरग्राउंड काम करता है। ठीक है, अंडरग्राउंड ही रहता है। तो ये ट्रिक भी आपकी होगी। अनमैन्ड मिशन ऑन मून। ठीक है, अनमैन्ड मिशन था, तो वो कौन सा था, लूना 9, राइट। इसको आप यूं ही लर्न करेंगे, इसके लिए कोई ट्रिक्स अप्लाई नहीं होगी। फर्स्ट वैन टू कैरी मैन ऑन मून, तो अपोलो। ठीक है, अपोलो एक ऐसी वैन थी जिसने फर्स्ट टाइम मैन को मून तक पहुंचाया था, राइट। फर्स्ट कंट्री टू डू आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक्सपेरिमेंट, आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट एक्सपेरिमेंट था वो किसने किया था, सबसे पहले रशिया ने। ठीक है, अब यहाँ पे है कि पहली कंट्री जिसने वोट का अधिकार, ठीक है, वोट का अधिकार किसको दिया था, वुमेन्स को दिया था कि आप भी वोट कर सकते हो, दैट इज़ न्यूजीलैंड। ठीक, फर्स्ट कंट्री टू इम्पोज कार्बन टैक्स। ठीक है, फर्स्ट कंट्री जिसने कार्बन टैक्स को इम्पोज किया था दैट इज़ आल्सो न्यूजीलैंड। ठीक, वर्ल्ड फर्स्ट एटॉमिक एनर्जी प्लांट, ये कहाँ पे है, ABR USA में, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे कार्बन टैक्स की बात की गई है, कार्बन टैक्स, तो CAR से अगर आप उठाएंगे, ठीक है, CAR से आपका बनेगा कार, राइट, CAR से बनेगा आपका कार। तो जैसे कि हम कहीं पे भी अपनी कार ले जाते हैं, पार्क करते हैं, तो वो क्या बोलता है, तो भैया टैक्स दो। ठीक है, यानी कि जब भी हम अपनी कार को एक न्यू लैंड पे ले जाएंगे, अपने घर के बाहर पार्क करोगे तो वहाँ पे तो टैक्स नहीं लगेगा ना आपको। पार्किंग के लिए आप नई जगह जब आप उसको ले जाओगे तो वहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। तो इसी तरह से आप ट्रिक बना सकते हैं कि जब मैंने कार एक नई जगह ली तो वहाँ पे मुझे टैक्स देना पड़ा, न्यूजीलैंड। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं हम वर्ल्ड फर्स्ट एटॉमिक एनर्जी प्लांट, ABR नाम है उसका, एंड दैट इज़ इन USA। फर्स्ट एटॉमिक एनर्जी प्लांट था ये आपका। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना क्या है, फर्स्ट कंट्री टू होस्ट मॉडर्न ओलंपिक्स। ठीक है,
तो फर्स्ट कंट्री जिसने मॉडर्न ओलंपिक्स यहाँ पे सबसे पहले हेल्ड किए थे दैट इज़ ग्रीस। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी बहुत ईजी है लर्न करने के लिए। ट्रिक देखना चाहेंगे तो ट्रिक से ऐसे भी बनेगा कि जो मॉडर्न पीपल हैं दे डोंट लाइक ग्रीस। ठीक है, ग्रीस होता क्या है यू पीपल नो वेरी वेल। ठीक, तो फर्स्ट कंट्री इन विच एटॉमिक बम वाज ड्रॉप्ड, पहली कंट्री जिस पे एटॉमिक बम गिराया गया था, यू पीपल नो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान इस पे 6 अगस्त के दिन, ठीक है 6 अगस्त के दिन बम जो है वो हिरोशिमा पे गिराया जाता है। अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट मोर देन 1,50,000 पीपल्स जो हैं वो मरते हैं वहाँ पे, और इसीलिए 6 अगस्त को हिरोशिमा डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और 9 अगस्त को अगर आप देखोगे 9 अगस्त को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज़ नागासाकी डे। ठीक है, नागासाकी डे। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं आपको, तो बस वैसे भी लर्न हो जाएगा। फर्स्ट यूरोपियन टू अटैक इंडिया, पहले यूरोपियन जिसने इंडिया पे अटैक किया था तो ये कौन थे, अलेक्जेंड्रा द ग्रेट। कब इन्होंने यहाँ पे अटैक किया था, 326 BC। ठीक है, 326 BC में। इग्नोर द हैंड राइटिंग और फोकस करें आप जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, हैंड राइटिंग पे नहीं जाना आप। तो 326 BC में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इंडिया पे अटैक किया था और इस तरह से पहले यूरोपियन बन जाते हैं। तो उस वक्त यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी थी, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे थी नंदा डायनेस्टी। ठीक है, नंदा डायनेस्टी। और नंदा डायनेस्टी में कौन से रूलर थे जो उस वक्त रूल कर रहे थे, वो थे आपके दाना नंदा। ठीक है, इतना पीछे जाने की ज़रूरत भी नहीं, वहाँ से क्वेश्चन भी नहीं बन सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब बात जाती है फर्स्ट इन द वर्ल्ड मेल्स की कैटेगरी में, हम देख लेंगे फर्स्ट इन द वर्ल्ड मेल की कैटेगरी में। फर्स्ट मैन टू गो इनटू स्पेस, पहले शख्स जो स्पेस में गए थे दैट इज़ मेजर यूरी गागरिन। ठीक है, अब स्पेस में जाना है, आपने स्पेस में जाना है तो जाहिर सी बात है उड़ते उड़ते जाना है, तो यूरी। ठीक है, यूरी से ही आप उड़ी बना दो, उड़ते हुए गए। ठीक है, यूरी गागरिन। आपका फर्स्ट पर्सन टू गेन इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लैनेट, पहले ऐसी पर्सनालिटी जिसने हमें प्लैनेट्स के बारे में बताया कि उनके मोशन के बारे में बताया, जो मोशन करते हैं अराउंड द सन। ठीक है, तो ऐसे फर्स्ट पर्सनालिटी का क्या नाम था, निकोलस कोपरनिकस। ये तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा और बहुत इजी है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट मैन टू क्लेम माउंट एवरेस्ट। अब जो ही माउंट का नाम आ गया ना, माउंट का वर्ड आ गया, तो आपके माइंड में सिंपल आ जाना चाहिए क्या, पहाड़ी। ठीक है, पहाड़ी मीन्स यानी कि हिल। ठीक है, तो माउंट जो ही आएगा मतलब यहाँ पे, तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए हिल। तो हिल से ही बनेगा हिलैरी। ठीक है, और शेरपा तेंजिंग। ठीक है, ये दो शख्स थे फर्स्ट मैन टू क्लेम माउंट एवरेस्ट, दैट इज शेरपा तेंजिंग नोगे एंड सर ड्यूम्ड हिलैरी। राइट, तो नेक्स्ट आ जाता है आपका फर्स्ट पर्सन टू गो ऑन बोथ द पोल्स, दोनों पोल्स पे जो पहले बंदे थे जो दोनों पोल पे गए, एल्बर्ट पी कैरी। ठीक, तो फर्स्ट, अब वो कैरी भी है ना, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है, तो ऑस्ट्रेलिया से ही आप याद रखेंगे, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, ए फॉर एल्बर्ट और सी से कैरी, और उसी को आप माइंड में रखेंगे कि वो कहाँ पे गए थे, वो क्रिकेट खेलने नॉर्थ पोल पे भी गए थे और साउथ पोल पे भी गए थे। राइट, तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम अपना फर्स्ट मैन टू रीच द नॉर्थ पोल। ठीक है, अब ऐसा पहला यानी ऐसी पहली पर्सनालिटी जो नॉर्थ पोल पे गए हो, तो उनका नाम है रोबर्ट पियरी। राइट, नेक्स्ट है आपका फर्स्ट मैन टू रीच साउथ पोल। तो इसके लिए सिंपल एक इजी ट्रिक है कि जो ही आप साउथ पोल पे पहुंचेंगे, साउथ पोल पे पहुंच के आपका जो एनर्जी है वो लो हो जाएगी, और आप अपने एनर्जी को इंक्रीज़ करने के लिए क्या करेंगे, एलमंड्स लेंगे, एमंड्स। ठीक है, एलमंड्स लेंगे ताकि आपको एनर्जी मिले, सो दैट आप वापस जा पाएँ। तो आप ऐसे ध्यान में रखोगे कि जो साउथ पोल पे जब हम जाएंगे तो हमारी एनर्जी लो हो जाएगी, तो एनर्जी को इंक्रीज़ करने के लिए हम यहाँ पे एलमंड्स लेंगे, तो रोल्ड एम्यूनसन।
अब आपको साउथ पोल वाला लर्न हो जाए तो नॉर्थ पोल वाला अपने आप हो जाएगा, कन्फ्यूज़न यहीं पे होता है। फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखो अब पहले शख्सियत जो माउंट एवरेस्ट पे गया है विदाउट ऑक्सीजन। भाई जब विदाउट ऑक्सीजन जाओगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी। सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी तो बंदा अनकॉन्शियस हो जाएगा। अब अनकॉन्शियस हो जाएगा तो हम उसको माउथ टू माउथ क्या देंगे, फूक देंगे, ठीक है, फू डोजी शेफा, ठीक है। तो आप इस तरह से भी इसको लर्न रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 3 टेस्ट सेंचुरीज इन 3 सक्सेसिव टेस्ट ऑन डेब्यूट, ठीक है। डेब्यूट में ही 3 टेस्ट सेंचुरी उसने मार दी थी। तो आई डोंट थिंक यहाँ पे भी आपको ट्रिक्स की ज़रूरत है, तो दैट इज़ मोहम्मद अजहरुद्दीन, राइट। अब ट्रिक्स मैं वहाँ पे बता रहा हूँ जहाँ पे आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम आ जाते हैं जिनको मतलब माइंड में बिठाना बहुत मुश्किल है। फर्स्ट पर्सन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, ठीक है। ऐसे फर्स्ट पर्सनैलिटी जिसने इंग्लिश चैनल क्रॉस किया था तो वो थे आपके मैथ्यू वेब। आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं मैथ्यू वेड, ठीक है। मैथ्यू वेड ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल क्रॉस किया हुआ है, ठीक है। तो मैथ्यू वेड हैं भी ऐसे इंग्लिश प्लेयर, तो बहुत ईजी है लर्न करना, राइट। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट टीम टू विन द फीफा वर्ल्ड कप, तो ये है आपका उरुग्वे, ठीक है। यूरुग्वे भी बोलते हैं इसको, यूरुग्वे भी बोलते हैं। तो फीफा वर्ल्ड कप है, फीफा वर्ल्ड कप है तो इट मीन्स कि फुटबॉल है। तो फुटबॉल को जब हम गोल करेंगे तो फुटबॉल उड़ते हुए जाएगा, उरुग्वे बोल दो आप, उड़ते हुए जाएगा और गोल हो जाएगा, हम जीत जाएंगे, ठीक है, उरुग्वे। फर्स्ट टीम टू विन द T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो भाई क्रिकेट में तो हम टॉप हमेशा ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट टीम टू विन द हॉकी वर्ल्ड कप, पाकिस्तान, ठीक है। तो आपका लास्ट के 2 बचे हैं। आई थिंक हमने मोर देन 35 यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं फर्स्ट इन द वर्ल्ड में विद ट्रिक्स। फर्स्ट टीम टू विन द डेविस कप, ठीक है। डेविस कप किस कंट्री ने सबसे पहले जीता था, किस टीम ने जीता, दैट इज़ USA। तो अगर आप 2023 का देखेंगे डेविस कप वो किसने जीता है, दैट इज़ इटली, ठीक है। फर्स्ट टीम टू विन द वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, दैट इज़ इंग्लैंड, ठीक है। तो ये थे आज के मोर देन 35 जो 1 लीनियर थे फर्स्ट इन द वर्ल्ड। तो फॉर नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट इन द वर्ल्ड मैन एंड वुमेन विद ट्रिक्स, ठीक है। जहाँ पे ट्रिक्स अप्लाई होंगी मैं ट्रिक्स बताऊँगा, विदाउट ट्रिक्स आप यूँ ही लर्न करेंगे, ठीक है। तो जो भी प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस हैं हम उनको भी जल्द ही आपके सामने अपलोड करेंगे। तो आपको किसी भी तरीके से अगर ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब and like this video